सोचिए जरा, पैसे की थोड़ी सी समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी एक पूरे परिवार की बल्कि एक पूरे गांव की किस्मत कैसे बदल सकती है। चलिए आज एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी में चलते हैं जो एक गरीब किसान के बेटे से शुरू होकर करोड़पति बनने तक जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है जतनपुर नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ एक किसान का परिवार है जिसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो सचमुच भूखमरी की कगार पर हैं। अब होता ये है कि उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं और किसान, जिनका नाम है बागेश्वर, उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उन्हें कर्ज के गहरे दलदल में ढकेल सकता था। बागेश्वर की जो बेबसी थी ना, वो इन शब्दों में साफ झलकती है। यही मजबूरी उन्हें गांव के उस चालाक साहूकार के पास ले जाती है जो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ही जाना जाता था। तो वो 10,000 रुपए का कर्ज ले लेते हैं। अब सुनने में ये रकम शायद छोटी लगे, लेकिन उस परिवार के लिए ये जीने की एक आखिरी उम्मीद के जैसी थी। और यही कहानी में आता है सबसे खतरनाक मोड़। 8% प्रतिमाह की ब्याज दर। ये कोई मामूली ब्याज नहीं था, ये एक जाल था। मतलब सालाना 96% का ब्याज। ये ऐसा जाल था जो गरीबों को हमेशा के लिए कर्ज में फंसाए रखने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बागेश्वर का 16 साल का बेटा नकुल एक ऐसे ज्ञानी इंसान से मिलता है जो न सिर्फ उसे पैसे की अहमियत समझाएगा, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख देगा। और देखिए, सब कुछ बदल जाता है बस एक सीधे साधे सवाल से। अंकल, ये शेयर बाजार क्या होता है? बस यही एक सवाल था जिसने नकुल के लिए फाइनेंस की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। तो उनके जो गुरु थे जगदीश, वो शेयर बाजार को इतने आसान शब्दों में समझाते हैं कि नकुल जैसे एक छोटे से लड़के के लिए भी इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन देखिए, जगदीश सिर्फ किताबी बातें नहीं बताते, वो नकुल को देते हैं सफलता के 3 सबसे जरूरी नियम: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी, यानी अनुशासन, निरंतरता और समय की पाबंदी। यही 3 नियम उसकी आने वाली कामयाबी की नींव बनने वाले थे। तो चलिए अब देखते हैं कि होता क्या है जब नकुल अपनी इस नई सीखी हुई चीज को पहली बार आजमाता है। और वही होता है जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स के साथ होता है। नकुल भी ना जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में पड़ जाता है और अपने गुरु के सिखाए हुए अनुशासन को भूलकर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। और इस एक गलती का नतीजा पूरे 45,000 रुपए का भारी नुकसान। सोचिए, उस परिवार के लिए कितनी बड़ी रकम होगी जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, सबसे बड़ी सीख अक्सर सबसे बड़ी गलती से ही मिलती है। और नकुल के लिए भी यही हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने रिस्क मैनेजमेंट पर, मतलब कितना नुकसान झेल सकता है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया और न ही अनुशासन का पालन किया। और यहीं हम नकुल के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं। वो अपनी बची हुई कमाई से सबसे पहले अपने परिवार का कर्ज चुकाता है। ये पैसे को लेकर उसकी समझदारी और जिम्मेदारी की तरफ पहला कदम था। अब अपनी पहली बड़ी गलती से सबक लेकर नकुल अगले 6 महीने बहुत ही सावधानी से ट्रेडिंग करता है। और शायद यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो रातों रात अमीर बनने की कोशिश छोड़ देता है और धीरे धीरे अनुशासन के साथ न सिर्फ अपना पैसा वापस कमाता है, बल्कि अपना खोया हुआ आत्मविश्वास भी हासिल करता है। और उसके इस नए अनुशासित तरीके का नतीजा देखिए, कमाल का था। सिर्फ 6 महीनों के अंदर उसने अपनी पूंजी को 2 लाख से 7.5 लाख कर लिया, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा। यहाँ नकुल की सोच में जो जमीन आसमान का फर्क आया है वो साफ दिखता है। पहले ट्रेड के पीछे सिर्फ लालच था, लेकिन अब हर फैसले के पीछे लॉजिक और प्रॉपर रिसर्च थी। वो अब जुआ नहीं खेल रहा था, बल्कि सोच समझकर निवेश कर रहा था। और फिर उसे एक नया मौका दिखता है, बिटकॉइन में। और इस बार देखिए वो कैसे फैसला लेता है। वो घबराता नहीं है, बल्कि खबरों पर नजर रखता है, मार्केट के गिरने का इंतजार करता है और फिर जाकर एक बड़ा लेकिन पूरी तरह से सोचा समझा फैसला लेता है। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था। पूरे 3.25 महीने धैर्य के साथ इंतजार करने के बाद नकुल अपना इन्वेस्टमेंट चेक करता है और जो नतीजा सामने आता है वो होश उड़ाने वाला है। 1.4 करोड़ रुपए का मुनाफा। ये एक ऐसी रकम थी जो सिर्फ उसकी नहीं, उसके पूरे गांव की किस्मत बदल सकती थी।
इतना सारा पैसा हाथ में आने के बाद नकुल सिर्फ अपने या अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता। अब ये कहानी एक इंसान की कामयाबी से बढ़कर पूरे समाज के भले की बन जाती है। तो नकुल अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी सारी कमाई अपने गांव की भलाई में लगा देता है। वो पूरे गांव में सोलर पैनल लगवाते हैं, सिंचाई के लिए कुएं खुदवाते हैं और पानी की कमी जैसी जो सालों पुरानी समस्या थी उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। और आखिर में नकुल अपने गांव वालों को वो सबसे बड़ी सीख देता है जो उसने खुद सीखी थी कि पैसा सिर्फ खेतों में मेहनत करने से नहीं बल्कि दिमाग का सही इस्तेमाल करने से भी कमाया जा सकता है। इस एक सोच ने गांव की मानसिकता को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सफलता के वो जो 3 स्तंभ थे, अनुशासन, निरंतरता और समय की पाबंदी, इनमें से कौन सा एक स्तंभ किसी की भी माली हालत को सबसे ज्यादा बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।